देखो इधर हम लोग कैपेसिटर का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल रहे थे, क्यों? यही तो कर रहे थे। यस सर। अच्छा, आप लोगों ने इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मुझे लगता है थोड़ा बहुत देखा है। यस सर। ठीक है, यस सर। अब देखो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हम लोग ना ट्राई कर रहे थे किस पे कि भैया देखो हम लोग क्या करेंगे कि जिस जंक्शन पे हमको पोटेंशियल नहीं पता होगा उस जंक्शन का पोटेंशियल हम क्या मान लेंगे? एक्स वाई। एक्स और वाई, जिसका मन करेगा मान यस लेंगे। और दूसरी चीज कि अगर दो जंक्शन के बीच में कोई कंडक्टिंग वायर है या कनेक्टिंग वायर है तो दोनों जगह का पोटेंशियल क्या होगा? सेम। सेम होगा। होगा कि नहीं बताओ? यस सर। ठीक है, दोनों जगह का पोटेंशियल हो जाएगा सेम, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं है। ठीक। अच्छा, अब आगे थोड़ी सी कहानी हम लोग पढ़ते हैं। कहानी क्या है कि एक क्वेश्चन से हम लोग शुरू करते हैं। पहले एक छोटा सा क्वेश्चन बनाओ, तब तक देखते हैं कि और लोग आ रहे हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। सर आज ठंड बढ़ गई इधर। आपकी तरफ ठंड होगी, हमारी तरफ नहीं है। हमारी तरफ धीरे धीरे गर्मी शुरू हो गई है भाई साहब, आज धूप में बैठा नहीं जा रहा सर कल तो आप जैकेट नहीं पहन गए थे ना, आज पहन है। गए। कल आप जैकेट नहीं पहन गए थे, आज पहन आज हम गए। कहीं गए हुए थे यार एक्चुअली, तो मुझे लगा कि ठंड लगेगी, लेकिन ठंड लगी नहीं। जैसा मैंने सोचा वैसा हुआ नहीं, समझ रहे हो? यस सर। यस सर। जैसा मैंने सोचा वैसा हुआ नहीं। मान लो ये ना एक क्वेश्चन है। कैपेसिटेंस 6 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड और बैटरी है इस पे 2 वोल्ट की। कितने वोल्ट की? 2 वोल्ट। आपसे पूछ रहा है कि बताइए इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा और सारे कैपेसिटर पे चार्ज क्या होगा। फटाफट निकाल दो तो आगे बढ़े हम। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन कराएं फिर आपको, तब तक लोग आ जाएंगे ऐसा मुझे उम्मीद है। ठीक है, फटाफट करो। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा? 4 माइक्रोफैरड। 4 माइक्रोफैरड। गुड, सर 4 माइक्रोफैरड। शाबाश। समझ में आ रहा है अब आप लोगों को? यस सर। यस। देखो यहाँ का पोटेंशियल देखो, मैं पोटेंशियल से कर रहा हूँ। बच्चे जो अभी आ गए हैं वो ठीक, जो नहीं आए वो ध्यान से देखें। और जिनको नहीं समझ में आया है, हम पोटेंशियल से कैसे मानते हैं। जैसे मान लो ये बैटरी का टर्मिनल है, तो इस टर्मिनल को हम मान लेते हैं कि 2 वोल्ट पे और ये 0 पे है। या आप ए बी मान ले, जो मान रहे हो आप। यस सर। ठीक है ना? Yes, ये देखने के लिए मैं दिखा रहा हूँ, बाकी देखते देखते आपकी ना आदत हो जाएगी, फिर आपको लगेगा अरे यार ये पैरेलल में है, सीरीज में। ठीक है, जैसे देखो मैं अगर यहाँ से कहूँ, यहाँ से अगर शुरू करूं, यहाँ से शुरू करूं, तो ये देखो और यहाँ पहुंच गए हम। इन दोनों में कोई ब्रांच है क्या? 6 और 3 में नो सर। कोई नो ब्रांच सर। नहीं है। तो किसमें है ये? सीरीज में। कोई दिक्कत नहीं नो है। सर। लेकिन क्योंकि आप थोड़ा सा जो है आपको लग रहा होगा कि नहीं यार देखते हैं, तो ठीक है देख लेते हैं भाई। चलो अब देखो, मान लेते हैं पोटेंशियल से देख लेते हैं। मान लेते हैं इसका पोटेंशियल इसका पोटेंशियल डिफरेंस अगर 2 का है, तो अगर मान लो ये टर्मिनल अगर हमने 2 पे मान लिया, किस पे मान लिया? 2 पे। तो ये वाला किस पे हो जाएगा? 0 पे। होगा कि नहीं बताओ? यस सर। ये 2 पे है तो क्या ये 2 पे होगा? जी। अगर ये 2 पे है तो क्या ये 2 पे होगा? यस सर। और अगर ये 0 पे है तो क्या ये 0 पे, क्या ये 0 पे होगा कि नहीं होगा बताओ? जी। क्लियर है यस सर। कि नहीं? है अब सर, आप क्लियर ध्यान है। से देखो, इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितने का है? 2 वोल्ट। 2 का है। यस यस सर। अच्छा, लेकिन इस 6 का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? क्या 2 है कि नहीं है? यस सर। है। नहीं। कहाँ है? नहीं है। 6 का नहीं है सर। नहीं है। 6 3 का 2 है। यस सर। नहीं आया समझ में? है सर। 6 3 का क्या है? 2 है। यहाँ 2। देखो, तो अगर आपको अब देखो यहाँ का पोटेंशियल भाई देखो, ये 2 पे है तो क्या ये भी 2 पे हो जाएगा? यस 2 पे हो जाएगा। होगा कि नहीं बोलो? होगा। जी। अच्छा, ये 0 पे है तो क्या ये 0 पे होगा? यस हो जाएगा।
यस जी। सर लेकिन बच्चा ये 0 पे, ये 2 पे नहीं होगा, मानना पड़ेगा। और ये आपका 2 पे है तो ये 0 पे नहीं होगा। यस यस सर सर अगर ये 0 पे होगा तभी तो 2 माइनस 0, तभी तो पोटेंशियल डिफरेंस 2 का होगा। यस सर जी। इसका मतलब आपको यहाँ क्या मानना पड़ेगा, x। यस सर। अब देखो इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, 2 माइनस एक्स, 2 माइनस एक्स और इसका कितना हो गया, x माइनस 0। 0 तो दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम है कि डिफरेंट है? डिफरेंट तो डिफरेंट है तो सीरीज में कि पैरेलल में? सीरीज सीरीज में। तो इसलिए ये यहाँ से लेके यहाँ तक क्या ये 6 और 3 सीरीज में है कि नहीं है? है यस सर। सर। ये क्लियर है, इसमें है ये यस सर सीरीज। तो इसका मतलब है अब आपने पहले कर लिया था, मैंने वो दिखाया कि ये सीरीज में। अब देखो इसको हटा दो, हटा दिया हमने, चलो भैया इसको चार्ज सीरीज भी आ में कर गया लिया। सर। अगर इसको सीरीज में कर लिया तो इसका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा भाई, देखो ये 2 वोल्ट की बैटरी सर 2 हो जाएगा। और ये हो जाएगा ये 2 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर, और एक टर्मिनल इस वाले 6 और 3 का एक टर्मिनल यहाँ है और दूसरा टर्मिनल यहाँ है, ध्यान से देखना। तो इस टर्मिनल से इसको जोड़ दिया हमने एक कैपेसिटर को, इस टर्मिनल से यहाँ से एक, दोनों को हटा के एक सिंगल कैपेसिटर से हमने दोनों टर्मिनल से जोड़ दिया। कोई दिक्कत है? नो सर। अब देखो बैटरी का ये वाला टर्मिनल यहाँ से जुड़ेगा, क्लियर है? अब इस 6 और 3 को हटाया, 6 3 किसमें है, सीरीज में। किसमें है, सीरीज में। मेरे सीरीज सारे में। बच्चे बहुत ध्यान से देखें, 6 और 3 सीरीज में है भैया। तो सीरीज का इक्विवेलेंट क्या होता है भाई, सीरीज का इक्विवेलेंट होता है कि C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। तो अगर कैपेसिटर है तो सीरीज का इक्विवेलेंट होता है C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। अब बताओ सीरीज का इक्विवेलेंट क्या, ये 6 और 3 सीरीज में है, तो 6 गुणे 3 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 3 कितना हो गया भैया, 18/9। 18/9 क्या 2 माइक्रोफैरड हो गया? यस सर 2 माइक्रोफैरड हो गया। तो भैया हमने 2 माइक्रोफैरड यहाँ लगा दिया, है क्या? ओके। अब देखो यहाँ से आप चले, यहाँ देखो ये तो ये आपका 2 माइक्रोफैरड, ये आपका 2 वोल्ट पे था, ये 0 पे था, ये हटाया हमने, तो ये वाला कितने पे हो गया, 2 पे हो गया कि नहीं बताओ? यस सर। और ये वाला किस पे हो गया, 0 पे? जी। ये 2 वोल्ट की बैटरी है। अब देखो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितने का है, इस 2 माइक्रोफैरड के? सर 2 अच्छा इसके क्रॉस बताओ, 2 पक्का? यस सर। यस सर हाँ देखो ये 2 है तो क्या ये भी 2 हो जाएगा, यस। क्या ये भी 2 हो Yes, जाएगा, यस। तो ये 0 तो क्या ये भी 0, यस। क्या ये भी 0, यस। इसका मतलब इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितने का, 2 का 2 का। और इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितने का भैया, 2 का। 2 का क्या दोनों सेम पोटेंशियल पे हैं, यस। यस दोनों सर सेम पोटेंशियल डिफरेंस पे, इसका मतलब ये दोनों किसमें हो जाएंगे, पैरेलल पैरेलल में। तो दोनों पैरेलल में होंगे भैया। तो देखो दोनों को हटाया, एक सिंगल कैपेसिटर लगा दिया हमने, ये देखो हमने लगा दिया। कितना हो गया 2 पैरेलल का भैया, 2 पैरेलल का इक्विवेलेंट होता है, इक्विवेलेंट 1 मान लो इसको, C1 प्लस C2। तो C1 प्लस C2 हो जाएगा 2 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू व्हाट, 4। इसका मतलब 4 माइक्रोफैरड ये हो गया, यस ठीक है? सर। और ये कितना हो गया, 2 वोल्ट। कितना हो गया, 2 वोल्ट। वोल्ट। अब मैं आपसे कहूं कि ये बताओ बच्चे कि कि आप मुझे ये बता दो कि भैया ऐसा है कि आप सारे इस 6 माइक्रोफैरड पे कितना चार्ज आएगा, वो निकाल के बता दो मुझे। देखो चार्ज ऑन 6 माइक्रोफैरड, जल्दी जल्दी बताओ, फिर आगे मैं आपको थोड़े अच्छे प्रॉब्लम लेके शुरू करता हूँ। थोड़े अच्छे प्रॉब्लम लेके शुरू करता हूँ। हो गया? सर 4 माइक्रोकूलम 4 माइक्रोकूलम चार्ज। इस पे 6 पे जी। इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है भाई, 2। 2 तो इस पे चार्ज कितना हो जाएगा, अगर आप देखो तो इस पे चार्ज होएगा +4 माइक्रोकूलम, होगा कि नहीं होगा बताओ? इसके यस इक्विवेलेंट सर पे, यस सर। इक्विवेलेंट पे कितना होगा, +4 माइक्रोकूलम होगा कि नहीं होगा, बोलो भाई? यस इस पे हो सर जाएगा +4 माइक्रोकूलम और इस पे माइनस। अब आप ध्यान से देखो, क्योंकि आपने देखा इससे पहले कि एक क्वेश्चन आईआईटी में पूछा गया था, और कैसा क्वेश्चन पूछा गया था कि भैया इसके लेफ्ट प्लेट पे अगर ये निगेटिव चार्ज है तो बताइए इस वाले के राइट प्लेट पे क्या चार्ज होगा। पूछा था कि नहीं पूछा था, बोलो? यस सर।
मैंने याद करो, आपको मैंने क्वेश्चन दिया था जिसमें था कि इसके लेफ्ट प्लेट पे अगर 10 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर है, उसके लेफ्ट प्लेट पे -30 माइक्रोकूलम का चार्ज है, तो बताइए 6 माइक्रोफैरड कैपेसिटर जो कि एक सीरीज में लगा हुआ, सॉरी पैरेलल में लगा हुआ था 2 कैपेसिटर के, उस पे पूछा था उसने कि 6 माइक्रोफैरड पे राइट प्लेट पे क्या चार्ज आएगा, पूछा था कि नहीं बोलो? पूछा था। वहां आया था 18 माइक्रोकूलम। एक प्लस में था और एक माइनस में था। आंसर दोनों थे, था कि नहीं था बोलो? यस यस सर। सर। और आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि किस वाले पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और किस वाले पे नेगेटिव। क्योंकि ऐसा क्वेश्चन पूछ चुका है, और पूछ चुका है तो इसको बहुत 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 क्लियरिटी के साथ बहुत ध्यान देके आपको ये चीज देखनी पड़ेगी बच्चे, देखना पड़ेगा कि नहीं बोलो? यस देखना सर। पड़ेगा। अब देखो तो ये बताओ कि यहाँ इस वाले पे प्लस चार्ज आएगा और इस वाले पे माइनस आएगा कि नहीं आएगा बोलो? यस सर। जी। क्यों आएगा? क्योंकि बैटरी का पोटेंशियल जो 2 वोल्ट का बैटरी है, 2 वोल्ट की बैटरी में ये जो पोटेंशियल का डिफरेंस है, इधर पॉजिटिव पोटेंशियल है और इधर निगेटिव पोटेंशियल है, तो जिधर निगेटिव पोटेंशियल होगा उधर चार्ज, नेगेटिव। और जिधर पॉजिटिव मतलब जिधर पोटेंशियल ज्यादा होगा उधर चार्ज पॉजिटिव होगा, जिधर पोटेंशियल कम होगा उधर चार्ज नेगेटिव। निगेटिव होगा। लेकिन किसी एक पर्टिकुलर कैपेसिटर पे उतना ही चार्ज पॉजिटिव निगेटिव में होगा, ये फिक्स है। जी। बात समझ आएगी नहीं बोलो? अब यस सर। इस पे देखो, इस पे कितना आ गया? +4 माइक्रोकूलम आया कि नहीं आया? क्यों आया Yes, +4? क्योंकि पोटेंशियल देखो, अगर हाई पोटेंशियल वोल्टेज, डिफरेंस में ये 2 वोल्ट इधर है और 0 वोल्ट इधर है, इसका हायर मतलब ये वोल्टेज, वाला हायर पोटेंशियल पे प्लेट होगी और ये वाला लोअर। लोअर पोटेंशियल लोअर पे। तो हायर पोटेंशियल पे प्लस चार्ज और लोअर पोटेंशियल पे उतना ही माइनस। नेगेटिव चार्ज। नहीं आया समझ में? आ गया सर। क्लियर है ना? ठीक है Yes, भैया। यस तो अब देखो, इस पे +4 माइक्रोकूलम और इस पे माइनस, और इस पे कितना आ जाएगा? क्या इस पे +4 माइक्रोकूलम आएगा कि नहीं आएगा बताओ? यस सर, यस सर, और इस पे -4 उतना ही -4 माइनस होगा कि नहीं बताओ? यस यस सर। अब ये दो माइक्रोफैरड का जो कैपेसिटर है, ये 2 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर किसका इक्विवेलेंट है? अगर आप देखो तो क्या 6 और 3 का है? 6 और 3 का। यस सर। और यस 6 सर, और 3 किसमें? सीरीज में कि पैरेलल में? सीरीज में सीरीज चार्ज में इक्वल चार्ज दोनों पे सेम। इक्वल। तो बताओ इस पे कितना चार्ज आ गया? 4 माइक्रोकूलम। इस पे कितना चार्ज आ गया भाई? तो इस पे चार्ज आया, आप कहोगे कि सर इस पे तो चार्ज आ गया 4 माइक्रोकूलम का। अच्छा ये बताओ, 4 माइक्रोकूलम किधर पॉजिटिव किधर निगेटिव, ये आपको ध्यान देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? यस देना Yes. पड़ेगा। अब देखो किधर पॉजिटिव, कौन सा प्लेट पॉजिटिव होगा, लेफ्ट वाला या राइट वाला? लेफ्ट वाला। लेफ्ट वाला। तो इधर लिखोगे +4 माइक्रोकूलम और इधर माइनस। माइनस। नहीं आया। हाँ आ सर। गया। क्लियर है ना? यस सर। ओके। अब देखो ये प्लस हो गया, ये माइनस। अच्छा ये वाला प्लेट पॉजिटिव पे होगा कि निगेटिव पे? ये वाला राइट वाला पॉजिटिव। राइट वाला पॉजिटिव। और ये वाला निगेटिव पे। नेगेटिव। कितना चार्ज होगा इस पे? +4 माइक्रोकूलम और इस पे माइनस। ठीक है मेरे बच्चे? यस सर। ठीक है। Good अगर evening, इसी sir. प्रॉब्लम में आपसे कह दे कि ये जो 2 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर है, इस 2 माइक्रोफैरड कैपेसिटर पे लेफ्ट प्लेट पे या नीचे वाली प्लेट पे -10 माइक्रोकूलम का चार्ज है, तो बताइए 6 माइक्रोफैरड वाली कैपेसिटर के राइट प्लेट पे क्या चार्ज होगा? निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते? यस सर, दे दूं क्वेश्चन, थोड़ा Yes, कॉन्फिडेंस आ जाए? यस सर। यस दे सर। देता हूं, लिखो लिखो लिखो, इसी प्रॉब्लम को बना लो फिर से। अच्छा ये सारा हो गया कि नहीं हो गया ये बताओ? अच्छा इसमें एक चीज और निकलवा देता हूँ, फिर मैं आगे डिस्कस करता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि आप ना यहाँ से बहक जाओगे फिर तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अब मुझे ये बता दो कि इसके क्रॉस 6 माइक्रोफैरड के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? और इस पॉइंट पे, सॉरी देखो मैं जो है ना वो डिलीट हो गया, इस पॉइंट पे क्या पोटेंशियल होगा वो भी बता दो। जो x है ना, वो x पे क्या पोटेंशियल होगा? कितना सर पोटेंशियल? सर 6 माइक्रोफैरड के सर 2/3। मेरा क्वेश्चन समझ में आया आपको? यस सर। देखो, डिटरमाइन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 6 माइक्रोफैरड एंड आल्सो डिटरमाइन पोटेंशियल एट पॉइंट x। पोटेंशियल पूछ रहा हूं, नॉट पोटेंशियल डिफरेंस।
मेरी बात समझ में आ रही? सारे बच्चे जितने हैं सब प्रेजेंट हैं दिमाग से भी, या फिर जो है फिर सिर्फ खोल के चले गए हैं कहीं? Yes, sir. Present है सर। सारे हैं ना? Yes, Yes, sir. sir. हाँ देखो ये बोली अभी, मैं मुझे इसी का डर लगता है, ये पता नहीं कहाँ छोड़ के चली जाती है फिर आ जाएगी सर ये वाला नहीं समझ में आया, बताओ कैसे? बताओ यहाँ पोटेंशियल कितना होगा, बता सकते हो कि नहीं? यहाँ बताओ, बोलो बच्चे, यस सर। Yes, कितना sir. होगा बताओ? एक्स की वैल्यू क्या होगी? Sir. 0, sir. है? अब जीरो होगी तो जीरो यहाँ पे भी, जीरो यहाँ पे भी, तो मतलब इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस तो होगा ही नहीं, तो चार्ज कहाँ से दे दिया मेरे गुरु? Sir, आ गया ना 2 by बच्चा? सर 4/3 का। है 4/3 आ रहा है? यस sir, 2 सर। by 3 ना? 4/3 into 3, हाँ ठीक है, गुड, शाबाश मेरे से। इधर देखो मैं दिखा रहा हूँ, अच्छा आप ये देखो यार, बताया है मैंने ये, देखो इधर। अच्छा इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना है भाई? 2। 2. 2। इसका पोटेंशियल नहीं पता, आपको पता है कि एक पॉइंट से चलो दूसरे पे पहुंच जाओ, यस सर। तो 2 यहां से चलो, पॉजिटिव से निगेटिव, पॉजिटिव से निगेटिव, क्या यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस निगेटिव हो जाएगा? हाँ, कितना? यस सर। 2 माइनस 2 माइनस कितना हो जाएगा ये भाई? 2 माइनस यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा? इस पे चार्ज कितना है? 4 माइक्रोकूलम, इसका कैपेसिटेंस कितना? 2/3। 6 2 by माइक्रोफैराड, 3. तो ये हो जाएगा 2/3। 4/6 होगा कि नहीं होगा बताओ? यस Yes, सर। sir. Yes, और कहाँ sir. पहुंच गए? X पे अरे ये कराया था कि नहीं? मैंने कराया था। कराया कराया था. था। दो पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस अगर निकालना हो तो निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो मेरे यार? Yes, sir. यस ये मैंने सर। कराया हुआ है। Yes, sir. किसी दो पॉइंट के बीच का है, जितनी बड़ी सर्किट हो, किसी दो पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस निकालना हो, आप इससे चलो और फटाफट पॉजिटिव से निगेटिव, अगर कैपेसिटर पे पहुंचे वहां चार्ज देखो कितना है, अगर चार्ज आपने देखा कि ये चार्ज है, अच्छा ठीक है, इसका कैपेसिटेंस कितना है, ये है, तो चार्ज अपन कैपेसिटेंस क्या हो गया? वोल्टेज। तो आपने देखा कि 2, हमने क्या लिखा यहाँ पोटेंशियल कितना है? 2, और यहाँ आप चले तो ये हो जाएगा 4/6, कहाँ पहुंच गए? x पे, तो 2 माइनस 4/6 इज इक्वल टू x, तो 4/6 को आप क्या लिख सकते हो? 2/3 लिख सकते हो कि नहीं बोलो? 2/3। यस सर। तो 3 2 जा 6 और 6 माइनस 2 कितना हुआ? 4. 4/3। अब क्या x की 4/3. वैल्यू 4/3 आई कि नहीं आई बताओ? Yes, यस sir. सर। x की वैल्यू कितनी आई? 4/3 वोल्ट। कितने पे? Four. ये x कितने वोल्ट पे है? 4/3. 4/3। 4/3 पे। अब जब x 4/3 पे हो गया, तो अब आप ध्यान से देखो कि 4/3 या -0, पोटेंशियल डिफरेंस कितने का हो गया? 4/3 का। यस Yes, सर। और कैपेसिटेंस कितना? 3 माइक्रोफैराड, तो कितना चार्ज आना चाहिए इस पे? 4 माइक्रोफैराड। 4 4 माइक्रोकूलम। आ रहा है कि नहीं आ रहा है बोलो? यस Yes, सर। sir. देखो 4/3 4/3। into 3, यस भाई 4 इसके सर। क्रॉस microcoulomb. पोटेंशियल डिफरेंस कितने का? 4/3 का है। यस Yes, सर। sir. तो 4/3 into 3 क्या दे देगा आपको? चार्ज उस कैपेसिटर Yes. पे। यस, उस Yes, कैपेसिटर sir. पे कितना चार्ज आ गया? 4 माइक्रोफैराड। मैंने इससे देखा कि आपने सही बताया गलत बताया। यस सर। अरे आया समझ में? चाहे कान आया ऐसे समझ। पकड़ो बच्चे, चाहे ऐसे पकड़ो, चाहे ऐसे घुमा के पकड़ लो, चाहे ऐसे घुमा के पकड़ लो, पकड़ते रहो यार, क्या फर्क पड़ता है? Yes, sir. कोई दिक्कत है क्या? No, sir. नो सर। No, sir. क्लियर है? आगे चलो, Yes, sir. देखो इधर। यस सर। अगला देखते हैं। अगला इसी में क्वेश्चन में हम क्या कर देते हैं, हम आपको थोड़ा सा अच्छा कर देते हैं। इसको लिखो, इसी क्वेश्चन में मैं देता हूं, चूंकि छोटा है ये टर्मिनल ए हो गया, ये टर्मिनल बी हो गया, ठीक ऐसे फैशन में बनाया गया है, कोई जरूरी नहीं है कि ऐसे फैशन में ही रहे, आप कैसे भी बना लो। उसी प्रॉब्लम को आप ऐसे भी बना सकते थे, वायर को हमने ऐसे जोड़ दिया, कोई दिक्कत है क्या? No, sir. वायर को हमने ऐसे जोड़ दिया, और इस वाले वायर को ऐसे ना जोड़ के देखो, अगर हम ऐसे कर दें तो क्या दिक्कत हो जाएगी क्या कुछ? देखो No, sir. इस वाले को हमने ऐसे जोड़ दिया भैया, ऐसे चलो लो, ये हो गया 6 और ये हो गया 3। देखो अब देखो कितना आसान हो गया। अब आपको लगेगा अरे ये क्या हो गया? क्वेश्चन वही है भैया, यहाँ मोड़ दिया था, अब यहाँ मुड़ नहीं रहा है, यहाँ सीधा कर दिया हमने, कोई दिक्कत No, sir. नहीं है। ये 2 माइक्रोफैराड का होगा, ये 2 माइक्रोफैराड। अब मैं 2 माइक्रोफैराड पे, ये टर्मिनल बी हो गया। अब मैं 2 माइक्रोफैराड पे आपके जो नीचे वाली प्लेट है जो नीचे वाली प्लेट है, उस नीचे वाली प्लेट पे हम चार्ज दे रहे हैं। मान लो हम इस नीचे वाली प्लेट पे -10 माइक्रोकूलम का चार्ज दे दिए। कितने माइक्रोकूलम का? -10. 10 इस प्लेट पे है, ये नीचे वाली प्लेट पे, तो ऊपर वाली प्लेट पे कितना चार्ज आ जाएगा?
प्लस प्लस 10 प्लस माइक्रो 10। 10 अरे 10 यार कोई दिक्कत है क्या इसमें? इस पे No, कितना sir. चार्ज No. आएगा? plus 10 microcoulomb. 10 माइक्रो आएगा कि नहीं आएगा भैया? ये किसी एक सिंगल प्लेट पे किसी एक कैपेसिटर के दोनों प्लेट पे चार्ज सेम होंगे कि डिफरेंट होंगे? Same होंगे. सेम सेम होंगे। ये प्लस 10। अब मुझे आप बता दो कि 6 माइक्रोफैरड पे कितना चार्ज आएगा? देखो, डिटरमाइन द चार्ज ऑन 6 माइक्रोफैरड कैपेसिटर on its lower plate. Charge on 6 microfarad capacitor on its lower plate. उसके लोअर प्लेट निकल गया? यस सर कितना आया? सर कर रहे हैं थोड़ा हाँ करो, जल्दी करो, फटाफट करो। सर क्या 10 इक्विवेलेंट माइक्रो गुलाम कैपेसिटेंस आपको निकालना पड़ेगा? 10 माइक्रो गुलाम 10 माइक्रोकूलम आ रहा है यस सर पक्का? यस सर 10 ही आएगा। लोअर पे, सर क्या लोअर प्लेट पे, जो नीचे वाली प्लेट है उस पे, इस वाले पे कितना चार्ज आ रहा है? सर माइनस 10 माइक्रो माइनस 10 माइक्रो। माइनस 10 माइक्रो। देखो ऐसे। अच्छा भैया ये बताओ, 6 और 3 सीरीज में है कि नहीं है? Yes sir. यस सर 6 और 3 किसमें? Series. सीरीज सीरीज में। ठीक, 6 और 3 सीरीज में, तो इसका इक्विवेलेंट देखो बच्चे, सब लोग ध्यान से देखो। 6 और 3 सीरीज में है तो इसका इक्विवेलेंट देखो हमने निकाल लिया। 6 और 3 का इक्विवेलेंट 2 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं बोलो? Yes sir. यस सर ये हो गया टर्मिनल ए और ये हो गया टर्मिनल बी। सब लोग देखो भाई सबसे आसान है ये यार। ये 2 माइक्रोफैरड हो गए। अच्छा, और ये वाला भी आपका 2 माइक्रोफैरड है कि नहीं बोलो? अच्छा, अब देखो इस पे निगेटिव चार्ज है और इस पे प्लस 10 माइक्रोकूलम है कि नहीं है बोलो? है भैया। अच्छा ये बताओ, ये 2 माइक्रोफैरड और ये 2 माइक्रोफैरड सीरीज में है कि पैरेलल में है? Parallel. पैरेलल में है। Parallel. पैरेलल में क्या होता है भाई? पैरेलल में पोटेंशियल दोनों का पोटेंशियल साइड Same. सेम होगा कि नहीं होगा? अच्छा, इसके Yes, क्रॉस sir. पोटेंशियल डिफरेंस कितने का होगा? इसके 5 क्रॉस, वोल्ट अगर आप 5 देखो वोल्ट तो ये 10 माइक्रोकूलम है और ये 2 माइक्रोफैरड है, तो पोटेंशियल 2 डिफरेंस हो volt जाएगा कितना? भाई पोटेंशियल 5 क्या वोल्ट होता है? चार्ज अपन कैपेसिटेंस। Yes यस sir. सर तो चार्ज अपन कैपेसिटेंस भैया देखो, चार्ज अपन 5 कैपेसिटेंस हो volt गया। चार्ज कितना है भाई? इस पे 10 माइक्रोकूलम और कैपेसिटेंस इसका 2 है। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कितना? वो हो जाएगा आपका 10/2। होगा कि नहीं बोलो? 5 volt यस सर तो 10/2 कितना हो गया? 10/2 हो गया 5 5 वोल्ट वोल्ट। कितना वोल्ट? 5 अब मेरे बच्चे ये बता, 5 वोल्ट में 5 किधर होगा और 0 किधर होगा? पॉजिटिव 5 साइड ऊपर वाली 5 में आपका पॉजिटिव टर्मिनल पे होगा और 0 Negative. नहीं आया समझ में? आया sir. यस क्लियर है? तो यहाँ हो जाएगा 5 वोल्ट और यहाँ हो जाएगा 0 वोल्ट। कोई दिक्कत? No नो sir. सर अच्छा, ये 5 पे है तो क्या ये पॉइंट भी 5 पे होगा? यस सर Yes अच्छा, sir. ये 5 पे है, ये 5 पे है, ये 5 पे है तो क्या ये वाला भी 5 पे होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. यस सर और ये 0 पे है तो क्या ये वाला 0 पे होगा कि नहीं होगा? यस Yes सर इसके sir. क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितने का हो गया? 5 वोल्ट 0 5 5 का होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? दोनों सीरीज में है, दोनों पैरेलल में है, यस होना पैरेलल में चाहिए। तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 5 का हो गया। कितने कैपेसिटर का कितने कैपेसिटेंस का कैपेसिटर है भाई? 2 माइक्रोफैरड का। 2 तो बताओ इसके क्रॉस जो इस पे जो चार्ज आएगा वो कितना आएगा? इस पे चार्ज आएगा आपका, 5 दूना चार्ज हो 10 जाएगा Q इज 10 माइक्रोकूलम पोटेंशियल इनटू पोटेंशियल डिफरेंस इनटू कैपेसिटेंस। पोटेंशियल डिफरेंस है 5 का, कैपेसिटेंस है 2 का, तो 5 गुना 10 माइक्रोकूलम चार्ज आ गया। अब 10 माइक्रोकूलम चार्ज में 10 किधर होगा? पॉजिटिव 10 किधर होगा? निगेटिव 10 किधर होगा? पॉजिटिव साइड पॉजिटिव 10 आपका पॉजिटिव टर्मिनल पे होगा और निगेटिव पॉजिटिव हायर 0 पे आपका पोटेंशियल Yes sir. Yes, होगा कि sir. नहीं होगा? बोलो। होगा. हेलो, यस फोन कर लिया? Yes, sir. हाँ भाई, हो गया? Yes sir. ये हो गया कि नहीं बताओ?
हो गया सर। क्या अब आपके दिमाग में ऐसे क्वेश्चन जब भी बनेंगे, कोई पॉजिटिव कोई निगेटिव कहीं कुछ दे दे, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। नहीं। किसी कैपेसिटर पे चार्ज निकालना कहीं पे भी आप आराम से निकाल सकते हो, ठीक है। अब थोड़े Yes, थोड़े हम sir. आगे की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब आपको समझ में आया होगा कि हम कैसे पैरेलल देखते हैं और कैसे सीरीज देखते देखते हैं, हैं। ठीक है ना। अच्छा, Yes, सबसे sir. बड़ी चीज ना जानते हो क्या होता है, जो लास्ट वाला टर्मिनल है या जो लास्ट वाले कैपेसिटर्स हैं या जो दो छोटे छोटे जुड़े हुए कैपेसिटर्स हैं, पहले उनको देखो कि वो पैरेलल में है कि सीरीज में है। पहले छोटे छोटे को देखो, फिर बड़ी सीरीज बड़ा सर्किट देख के अपना आराम से बना सकते हो। पहले छोटे को देखो कि एक टर्मिनल से दो टर्मिनल के बीच में ये कैपेसिटर लगे हुए हैं, तो ये पैरेलल है कि सीरीज, ठीक है। अगर ब्रांचिंग होगी तो सीरीज, सॉरी ब्रांचिंग नहीं होगी तो सीरीज, और ब्रांचिंग होगी तो पैरेलल, ठीक। अच्छा अब आ जाओ, क्वेश्चन करते हैं थोड़ा सा एक अच्छा सा क्या है, आप कर लोगे इसको, लेकिन फिर भी मेरी मन को तसल्ली नहीं हो रहा है कि आप कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, इसलिए मैं दे रहा हूँ। देखो तो, इसको मैं दे रहा हूँ और आप लोग इसको बनाओ, देखते हैं आपके अंदर वो कैपेबिलिटी आ गई, कैलिबर आ गया कि नहीं आ गया। ये टर्मिनल ए है और ये टर्मिनल बी है, ये 3 माइक्रोफैरड है, ये 3 माइक्रोफैरड है और ये भी 3 माइक्रोफैरड है, ठीक है बच्चे, क्लियर है। यस। अच्छा, अब देखो ये क्या है भाई, ये यहां से एक वायर जुड़ा है इससे और एक यहाँ से वायर जुड़ा है इससे, ठीक है। अब आपको चेक करना है कि ये बताओ ये पैरेलल में है कि सीरीज में है। 3 3 3 3 सर पैरेलल में है। कैसे पता भाई? सर बोल्ट वाला लगा के सर वो वी और हैं? सर वी मतलब पोटेंशियल से सर। पोटेंशियल देख के, क्या देख के? यस, पोटेंशियल देख के। अच्छा अच्छा, देख पा रहे हो क्या आप लोग? यस सर। दो तरीके हम इसको बताएंगे आपको, ऐसे प्रॉब्लम अगर मिले तो आपको हम दो तरीके बताएंगे। यस सर। देखो देखो बताते हैं बच्चे, समझ में आया आपको पैरेलल में है कि सीरीज में है? सर पैरेलल में है। पैरेलल में है, ये तो फिक्स है, ये मुझे भी यस दिख सर। रहा है, लेकिन कैसे है ये मैं दिखाता सर पोटेंशियल से लगाया तो सर। हूं। देखो पोटेंशियल मान पोटेंशियल से लेंगे लग गया, गुड। अब देखो पोटेंशियल, बहुत बढ़िया, शाबाश बेटे, अच्छा कर रहे हो। अब देख इधर, अगर इस टर्मिनल का पोटेंशियल ए मान लिया, क्या मान लिया? ए। ए तो यहाँ का पोटेंशियल क्या होगा? ए। होगा कि नहीं बताओ? यस यस सर। सर। अच्छा, मुझे नहीं लगा कि यहाँ का पोटेंशियल आप बता पाओगे, ए। क्या होगा? ए। ए पक्का? यस Yes, sir. सर। क्यों? सर कनेक्टिंग वायर है। वायर में कनेक्टिंग वायर में पोटेंशियल का पोटेंशियल ड्रॉप ड्रॉप नहीं होता। नहीं होता, मतलब ये वाला जो पॉइंट है और ये वाला जो पॉइंट है सेम पोटेंशियल पे है कि नहीं, है बताओ? Yes, sir. यस सर। अच्छा चलो भाई आ जाओ, इस बी को देखो, यहाँ पे बी है तो यहाँ पे क्या होगा? बी। जी सर, पोटेंशियल से पता चल रहा होगा है कि नहीं क्लियर। होगा? यस अच्छा सर। मुझे दिखाई दे रहा है। अच्छा, इसके क्रॉस कितना पोटेंशियल है? ए माइनस बी। A minus B. अच्छा, इसके क्रॉस ए माइनस बी। A minus और इसके क्रॉस, ए ए माइनस माइनस बी। क्या तीनों सेम पोटेंशियल पे है? यस यस सर, तो पैरेलल। इसका मतलब क्या पैरेलल। हुआ? पैरेलल। parallel में नहीं आया समझ में? आया सर। सर। पक्का ना? यस जी सर। आ गया। क्लियर हुआ? यस यस सर। सर। देख, इसका मतलब ये तीनों किस में है? पैरेलल में। तो पैरेलल में कितना इक्विवेलेंट हो जाएगा इसका? तो 9। दाइद। AB के क्रॉस कितना, AB के क्रॉस कितना इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा? 9 माइक्रोफैरड। 9 9 माइक्रोफैरड। Nine. इसको मतलब इसको तीनों को हटाओ, 9 माइक्रोफैरड का कैपेसिटेंस लगा लो, काम खत्म। ये देखो, जी आया नहीं आया ये बताओ? आया सर। यस ठीक है। अब यही अगर आपको बैटरी सर दे यही देता क्वेश्चन हो, लगाया था सर अभी। हैं? सर यही क्वेश्चन लगाया था। अच्छा, अगर बैटरी दे देता इसके क्रॉस, क्या दे देता? बैटरी। मान ले इसके क्रॉस बैटरी दे देता वो 4 माइक्रो, सॉरी इसके क्रॉस बैटरी दे देता वो 4 वोल्ट की। कितने वोल्ट की? 4 वोल्ट। और आपसे कहता कि सब पे चार्ज बता दो, तो बता देते कि नहीं बता देते? यस सर। यस सर। अच्छा ये बताओ, जो बीच वाला 3 माइक्रोफैरड है, इसके लेफ्ट प्लेट पे कितना चार्ज आएगा? 12 बाय 10। 12 लेफ्ट प्लेट पे, सर प्लस बीच वाले 3 माइनस। माइक्रोफैरड के लेफ्ट प्लेट पे कितना चार्ज सर प्लस। है?
सर नहीं माइनस प्लस में 12 होगा। सर Minus. इसी में कंफ्यूज करते रहोगे क्या, प्लस या माइनस, प्लस माइनस या ये बताओ क्या बी वाला जीरो पे है? यस प्लस सर माइनस में आएगा सर जी बी तो को बी देख वाला के। जीरो पे, इसका मतलब ये जीरो पे हो गया कि नहीं बता? यस Yes, सर sir. और ए वाला किस पे है? 4 पे है, यस सर तो ये वाला 4 पे हो गया कि नहीं? कौन हायर पोटेंशियल पे, ए या बी? ए ए अगर ए हायर पोटेंशियल पे, तो ये वाला इस पे कितना चार्ज आएगा? इस पे चार्ज देख लो, ये 4 माइनस माइनस 0 सर कितना हो गया? 4 माइनस और 4 Yes, 3 या sir. 12, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस 12 और माइनस 12 माइक्रोकूलम, और ये प्लस। यस यस सर सर नहीं आया। आया आया सर सर अच्छा, इसके लेफ्ट पे कितना आएगा? सर इसके इसके लेफ्ट Positive. 12 पॉजिटिव नहीं आया समझ में? आया आया सर सर अच्छा, इसके लेफ्ट में बताओ, पॉजिटिव सर प्लस 12 आप समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये बताओ। आ रहा है सर यस सर क्लियर Yes. है? यस जी सर दूसरा तरीका इसका देखो। दूसरा तरीका मैं बता रहा हूँ, सर्किट रीअरेंज करना। क्या करना? सर्किट सर्किट रीअरेंज रीअरेंज करना। कैसे सर्किट को रीअरेंज करके आप अपनी सहूलियत के हिसाब से सर्किट अच्छा बना लेते। देखो, ये सब छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, ये याद होने चाहिए आपको। ठीक है, याद रहेगा तो काम हो जाएगा, नहीं याद होगा तो काम नहीं होगा भाई। ठीक है, अब आप देखो, जहां जहां ज्वाइंट है, क्या है? ज्वाइंट ज्वाइंट है। उस ज्वाइंट का या उस टर्मिनल का या उस पॉइंट का आप नाम दे दो। मान लो इसका हमने नाम दे दिया से सी तो छोड़ दो, इसका नाम दे दिया हमने ई, इसका नाम दे दिया हमने एफ, यस सर और ये लो मान लो इसका हमने एफ दे दिया। जितने ज्वाइंट है देखो, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है और यहाँ पे है, तो मैंने इसका दे दिया ई, इसको दे दिया एफ, इसको दे दिया जी और इसको दे दिया एच। ठीक है भाई? यस सर अब देखो अगर आप ध्यान से देखो तो ए ई क्या दोनों एक ही पॉइंट पे हैं? यस सर यस सर ए ई और जी क्या एक ही पॉइंट पे है कि नहीं है? Yes, sir. यस सर और कौन सा? बी बी एच सी और और एफ एफ एच और क्या एफ एक ही पॉइंट पे है? यस यस सर सर तो देखो, एक तरफ लिख लो, एक तरफ आप लिख लो ए जैसा मैंने बताया था आपको, याद करो। एक पॉइंट चूज कर लो जो कि ए का हो गया, और दूसरा Yes, sir. पॉइंट चूज कर लो जो कि बी का हो बी गया। का हो गया ए पे कितने हैं भैया? ए पे कौन कौन सा पॉइंट है? ई है और E जी है, और तो यहाँ G लिख लो ए ई जी। है कि नहीं, बोलो? यस सर यस सर क्लियर? यस Yes, सर sir. यस सर बी पे कौन कौन सा है भाई? बी पे है आपका बी F. एच और एफ, यस सर बी यस एच और एफ। ठीक है भैया? यस सर आप देखो, ई से एफ के बीच में, ई से एफ के बीच में एक कैपेसिटर है कि नहीं है? है Yes, यस sir. सर कितने माइक्रोफैरड का? 3 माइक्रोफैरड का Microfarad. ई से एफ के बीच में एक कैपेसिटर लगा लो 3 माइक्रोफैरड का। लगा दिया भैया हमने। चलो, कोई यस सर दिक्कत जी नो No, सर sir. नहीं है? अच्छा भैया, एफ और जी के बीच कैपेसिटर है कि नहीं है, बताओ? है कितने Yes, sir. माइक्रोफैरड का? 3 3 माइक्रोफैरड का माइक्रोफैरड का। तो देखो और एफ कहाँ है? एफ ये है और जी ये है। एफ ये है, देखो उल्टा जा रहा है अब ये। इसका जी मतलब है इधर वाला जो प्लेट होगा वो इधर होगा, और इधर वाला जो प्लेट होगा वो इधर इधर Either. नहीं आया समझ में? आया यस सर सर क्लियर है? तो देखो, एफ और जी के बीच एक कैपेसिटर है भैया, एफ और जी के बीच एक कैपेसिटर लगा लो। अब एफ और जी के बीच इसी पे तो रिपीट नहीं करोगे ना, ऐसे बना लो। जी क्लियर? Yes, यस sir. सर अच्छा, अब देखो जी और एच के बीच एक कैपेसिटर है। देखो जी इधर है, एच उधर है, तो क्या यहाँ एक कैपेसिटर लग जाएगा? यस सर यस Yes, सर sir. ये टर्मिनल ए हो गया और ये वाला टर्मिनल बी बी हो गया कि नहीं, बताओ? Yes, sir. यस sir. सर ये तीनों कैपेसिटर कैसे हैं? पैरेलल पैरेलल ऐसे Parallel. तो बनाते हो पैरेलल में यस यस सर सर कि नहीं बनाते हो? बनाते हैं बताते हैं सर क्लियर? यस सर कोई दिक्कत? No, नो sir. नो सर सर आगे चलें? यस Yes, यस सर sir. सर तो अब इक्विवेलेंट निकाल लेना, चार्ज निकाल लेना, जो कुछ कहें वो निकाल लेना। ठीक है? यस सर अब देख, मान ले बच्चे कि
ऐसा सर्किट, ये टर्मिनल ए हो गया और यहाँ आपका एक कैपेसिटर हो गया ऐसे, यहाँ दूसरा कैपेसिटर हो गया ऐसे। हालांकि मैं और तरीके से बना सकता था, और ही तरीके से बनाता हूँ, छोड़ दो इसको, ऐसे बनाता हूँ थोड़ा अच्छे से ताकि आपको अच्छा लगे देखने में। ए बा ये टर्मिनल ए हो गया, ये टर्मिनल बी हो गया। अब आपको यहाँ एक ऐसे वायर जोड़, इसका कैपेसिटेंस मान लो दे दिया उसने 2 माइक्रोफैरड या और 2 दे दिया, और इसका दे दिया उसने, इसे आप नहीं कह लो, इसे आप 6 कह दो, 6 माइक्रोफैरड, ठीक है। ये 3 माइक्रोफैरड का है। क्लियर है बच्चे? यस सर। sir. ये जो कैपेसिटर है इसका कैपेसिटेंस है, मान लो ये 12 माइक्रोफैरड और इसका है 6 माइक्रोफैरड, ठीक है। क्लियर है? Yes, sir. आपको बताना है, देखो, डिटरमाइन पोटेंशियल, सॉरी, डिटरमाइन इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द गिवन सर्किट, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द गिवन सर्किट। Equivalent capacitance of the given circuit. आगे पहुंच गए? मिल लिया उससे? फोन कर लो उसको, बोलो भाई कितना आएगा? अब देखो 6 माइक्रोफैरड। कितना कितना आया? 27। बोलो। सर करेंट 6 माइक्रोफैरड। हैं? 6 माइक्रोफैरड किसने बोला? 6 माइक्रोफैरड। गुड। सर 6 आ रहा है सर। यस सर। क्या आ रहा है? 6 आ रहा है। अब देखो ध्यान से, अगर यहाँ कोई कैपेसिटर नहीं है, यस सर। कहाँ कोई कैपेसिटर नहीं है? बीच में सर। ये बीच में, तो ये वायर कनेक्टिंग वायर हो गया। यस सर। Yes, sir. और कनेक्टिंग वायर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होता। नहीं होता। इसका मतलब हो गया कि अगर ये वाला टर्मिनल आपने एक्स पे माना है, तो क्या ये वाला भी एक्स पे होगा? यस सर। नहीं आया समझ में? आया Yes. सर। क्लियर है? Yes, sir. यस सर। ठीक है। इसका Yes, sir. मतलब क्या, इसमें कोई चार्ज मूव करेगा कि नहीं करेगा? नहीं सर। नहीं। पक्का? मैं डर के बोल रहा हूं, इसका मतलब समझ में नहीं आया। देखो, चार्ज मूव तब करता है जब पोटेंशियल डिफरेंस होता है। याद करो, जब हमने पोटेंशियल पढ़ाना शुरू किया था, तभी हमने आपको बताया था विभवांतर जिसको कहते हैं, विभव और विभवांतर।
मैंने बताया था कि चार्ज तभी ट्रांसफर होगा या करंट तभी फ्लो होगी जब पोटेंशियल का डिफरेंस होगा। पानी तभी बहेगा जब प्रेशर का डिफरेंस होगा। अरे यार, यस सर। हीट तभी फ्लो होगी जब टेम्परेचर का डिफरेंस होगा। यस सर। हीट वाले पे तो बहुत जल्दी आ गया है। अभी अभी देखो, आपका भाई हो और जो है ना उसका वो कहीं बाहर से आ रहा हो और आप उसके हाथ को छुओ और आप घर में रजाई में बैठे हो, देखो तो कैसे होता है, छन्न से लगता है। यस सर। करंट। तो पोटेंशियल डिफरेंस है कि नहीं है, सॉरी टेम्परेचर Yes, sir. डिफरेंस है कि नहीं है? यस यस सर। सर। और नहीं होता तो नहीं बेटा। नहीं नहीं। महसूस होता। वही वही तुम भी बाहर से हो, वो भी बाहर से है, दोनों हाथ मिला लो, कुछ पता नहीं चलेगा। कहने का मतलब, ठीक है, कहने का मतलब ये है कि क्या इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है? नहीं है। तो क्या नहीं। कोई करंट फ्लो या चार्ज फ्लो होगा? ना। नहीं। तो नहीं होगा, तो क्या इसको हम काट के बाहर कर सकते हैं? यस सर। कोई मतलब का नहीं है। क्यों लगाए हैं हम उसे? 6 माइक्रोफैराड। नहीं आया समझ में? यस आगे सर। है। कोई मतलब का नहीं है। नहीं है, तो हम उसे काट के बाहर कर सकते हैं। कर कर सकते हैं। कोई पोटेंशियल का डिफरेंस नहीं, क्योंकि कनेक्टिंग वायर, और कनेक्टिंग वायर में पोटेंशियल ड्रॉप। नहीं तो यहाँ जो पोटेंशियल था वही यहाँ, इसलिए हमने इसको कट करके अलग कर दिया। अब कट करके अलग किया तो ये वाला टर्मिनल, सॉरी ये वाला कैपेसिटर और ये वाला कैपेसिटर देखो, दोनों सीरीज में है कि पैरेलल में है? सीरीज। सीरीज क्योंकि यहाँ से चले और यहाँ पहुंच गए, कोई ब्रांचिंग नहीं। नहीं है। नहीं है। तो 6-3 किसमें है? सीरीज। सीरीज सीरीज। है कि नहीं बोलो? यस यस सर। सर। और ये 12 और 6 सीरीज सीरीज में। सीरीज में है। यस Yes, सर। ठीक है, तो अब देखो इक्विवेलेंट बनाओ इसका। ऊपर वाला टर्मिनल ए, यहां से चलो, टर्मिनल ए उधर गए, एक कैपेसिटर हमने लगाया, इक्विवेलेंट कितने का लगाओगे भैया वहां पे? 2 माइक्रोफैराड। पक्का? यस सर। ये टर्मिनल ए हो गया, ये बी हो गया। यहाँ 2 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर लग जाएगा। क्यों? क्योंकि ये 6 और 3 सीरीज में है, सीरीज और में सीरीज में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होता है भाई 6 मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाई समेशन, यस यस सर। प्रोडक्ट बाई सम। तो 6 into 3 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 3 कितना हो गया भाई? 18/9, 18/9 मतलब 2 एक माइक्रोफैराड। बट्टे 2 माइक्रोफैराड। हो गया कि नहीं बोलो? यस यस सर। सर। और ये 12/6 किसमें है? सीरीज। सीरीज में इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा? 4 12/6 4 माइक्रोफैराड। माइक्रोफैराड। इसका इक्विवेलेंट निकाल लो, 12 × 6 डिवाइडेड बाई 12 + 6, 12 × 6 72 डिवाइडेड बाई 18, 18 × 4 72। क्या इसका 4 माइक्रोफैराड आया? यस सर। कोई दिक्कत है? नो सर। नॉन सर। अच्छा, अब देखो, अब ये 4 और 2 किसमें है भाई? पैरेलल। पैरेलल। ये तो दिख रहा है ना, यस सर। यस सर। 4 और 2 पैरेलल में होंगे, तो इसका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? 6। ये लिख लोगे 6 6 माइक्रोफैराड। तो जिसका 6 आया था वो सही की गलत? सही है। सही। अब आपने इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल लिया, वहीं बैटरी दे देता या किसी पे चार्ज दे देता और कहता कि बताइए इस पे कितना चार्ज आएगा, इस वाले पे कितना चार्ज आएगा, यहाँ क्या पोटेंशियल डिफरेंस होगा, यहाँ क्या पोटेंशियल डिफरेंस होगा, इसके क्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस होगा। निकाल लेते कि नहीं निकाल लेते, ये बताओ? यस सर। मैं आपसे अगर इसी x की वैल्यू पूछता तो क्या आप बता ले जाते कि नहीं बता ले जाते? यस यस सर। सर। कैसे? इस पे चार्ज निकाल लेते, इस पे चार्ज निकल जाता तो यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल डिफरेंस निकल जाता, अगर हमने आपको बैटरी दिया होता तो। यस सर। क्लियर है ना? यस सर। यस सर। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नो सर। नो सर। तो इसका आ गया 6 माइक्रोफैराड। कितना आया? 6 माइक्रोफैराड। ओके, दूसरा क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन दे रहा हूं। जब यहाँ कैपेसिटर ना हो, क्या ना हो? कैपेसिटर। कैपेसिटर। सिर्फ और सिर्फ क्या हो? सिर्फ और Connecting सिर्फ दोनों के बीच में क्या हो? सिर्फ और सिर्फ दोनों के बीच में कनेक्टिंग वायर हो। लेकिन अब हमने क्या किया, थोड़ा सा चूंकि प्रॉब्लम आपको चेंज कराना है इसलिए हम करा रहे हैं।
ये देखो, अब हम क्या लगा देंगे भाई उसके बीच? कैपेसिटर कैपेसिटर मास्टर के बीच हमने कैपेसिटर लगा। अब मजा आएगा। ये हो गया 6 माइक्रोफैरड का अगेन, और ये 3 माइक्रोफैरड का। ये है आपका 12 माइक्रोफैरड, और ये है आपका 3 माइक्रोफैरड, सॉरी 6 माइक्रोफैरड, 6 माइक्रो। ठीक है भाई। और यहाँ हमने दे दिया से क्या दे दूं, हाँ 5 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर। कितने माइक्रोफैरड का? 5। 5 ये टर्मिनल ए हो गया, ये टर्मिनल बी। अब आपको बताना है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या हो। व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस? अब आपको बताना है कि कौन पैरेलल में है, कौन सीरीज सीरीज में। सीरीज में है। कैसे पैरेलल में है, कैसे सीरीज में है, ये करने में आपकी हालत थोड़ी खराब हो जाएगी। थोड़ा ट्राई करो, फिर मैं बताऊं। देखो, मैं अपने बेसिक सर वाले क्या? मेथड से, हमारा बेसिक का मेथड क्या है भाई? हमारा बेसिक का सर मेथड पहले है, कर रहे हैं सर। हाँ करो करो। कितना आया? कौन सीरीज में है, कौन पैरेलल में है? सर 3 और 6 वाले दोनों साइड वाले सर पैरेलल में। दोनों साइड वाले पैरेलल में। ये वाला? यस सर। अच्छा, ये वाला पैरेलल। कैसे? सर पोटेंशियल से। पैरेलल के लिए पोटेंशियल डिफरेंस क्या इसके क्रॉस सेम है? यस सर। कहाँ? यहाँ आपने बी मान, भैया ध्यान से सुनो, इनको हम गलत करते हैं। देखो, यहाँ आपने बी मान लिया, तो ये वाला अगर बी है तो क्या ये भी बी पे होगा? यस सर। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नो सर अच्छा भैया, यहाँ का, बी। बी यहाँ का, बी। बी ठीक, यहाँ तक तो हम सही है और आप भी सही है। चलो भाई ठीक है। अच्छा चलो भैया, यहाँ का पोटेंशियल कितना है? एक्स मान लेते हैं सर। मान लिया, एज्यूम करना पड़ेगा। हाँ कर लिया। यहाँ का पोटेंशियल वाई मानेंगे। चलो वाई मान लिया। वाई इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ? बी माइनस वाई। और माइनस इसके 1 क्रॉस बी बी माइनस माइनस एक्स एक्स सीरीज में होंगे सर। ये कैसे पता वो सीरीज में है? यहाँ ब्रांचिंग है कि नहीं है ये बताओ। यस सर। यस सर तो फंस गए अब। बात को समझो, ठीक बताते हैं, रुक यस सर। ऐसे बताते हैं, टाइम गंवाने से कोई फायदा नहीं। इधर देखो, जब भी अगर यहाँ कनेक्टिंग वायर होता तब तो दोनों जगह का पोटेंशियल सेम हो जाता, तब आपका काम आसान हो जाता। लेकिन यहाँ कनेक्टिंग वायर नहीं है नहीं है कैपेसिटर। तो एक कंडीशन होती है व्हीटस्टोन ब्रिज की। किसकी कंडीशन होती है? व्हीटस्टोन ब्रिज। ये आप अभी आगे पढ़ोगे किरचॉफ्स लॉ में। यस सर यस सर किरचॉफ्स के 2 लॉ हैं, यस सर। एक जंक्शन लॉ है और दूसरा लूप लॉ। लूप लो। क्लियर है यस सर। ना? हम यहाँ जंक्शन कराने जा रहे हैं ना हम लूप लॉ कराने जा रहे हैं। तो ऊपर हेडिंग डाल दो कि लिखो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ डिफरेंट सर्किट्स यूजिंग किरचॉफ्स लॉ। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ डिफरेंट में, या ऐसा डाल दो प्रॉब्लम्स ऑन व्हीटस्टोन ब्रिज। प्रॉब्लम्स ऑन व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, व्हीटस्टोन ब्रिज ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, मुझे लगता है करंट आप लोगों ने पढ़ लिया है शायद। तो Yes, करंट sir. पढ़ लिया है तो Yes, वहां व्हीटस्टोन ब्रिज का नाम आया होगा। यस सर। व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होती है? व्हीटस्टोन ब्रिज भाई देखो ध्यान से, व्हीटस्टोन ब्रिज होता है कि जिस टर्मिनल के क्रॉस बैटरी लगे हुए हैं, थोड़ा मन प्लीज। जिन 2 टर्मिनल पे बैटरी लगे हुए हैं, उन दोनों टर्मिनल पे जो कैपेसिटर है, उन कैपेसिटर्स का दूसरे वाले टर्मिनल पे जो कैपेसिटर्स हैं, उन कैपेसिटर्स में अगर क्रॉस प्रोडक्ट
सेम आता है, क्या आता है? क्रॉस Same. प्रोडक्ट सेम। क्रॉस प्रोडक्ट अगर सेम आता है तो उसे कहते हैं कि ये जो ब्रिज है या जो ये जो सर्किट है, ये सर्किट बैलेंस्ड है। क्या है? बैलेंस। Balanced. बैलेंस्ड है। और व्हीट स्टोन ब्रिज हम ऐसा बनाते हैं, देखो ऐसा बनाते हैं, मैं आपको बता दूं, ये हो गया एक कैपेसिटर, यहाँ हो गया दूसरा कैपेसिटर, ये हो गया तीसरा कैपेसिटर, यहाँ हो गया चौथा कैपेसिटर, ये हो गया टर्मिनल बी, ये हो गया टर्मिनल ए, इन दोनों के बीच हम अलग कैपेसिटर लगाते हैं। ठीक है, यस सर। ये आपका हो गया P, ये आपका हो गया Q, ये आपका हो गया R, एस। और ये हो गया आपका S, ये हो गया आपका R, ये हो गया आपका S। और इसे आप कोई कैपेसिटर मान लो, से आप मान लो, क्या मान सकते हो आप, से आप C मान लो, क्या मान लो? सी। अब देखो टर्मिनल देखना समझ ध्यान से, P और R के बीच ए टर्मिनल है कि नहीं, ये बताओ, बैटरी Yes, का ए sir. टर्मिनल, यस सर। और Q और S के बीच बैटरी का बी टर्मिनल है। ध्यान से समझना इस बात को। अगर ऐसी सिचुएशन है तो आप पहले क्या करो, P और S का मल्टीप्लाई करो, P और S. का मल्टीपल। मतलब P इंटू S इज इक्वल टू, अगर Q इंटू R होता है, क्या होता है? Q इंटू, R. आर। अगर P इंटू S इज इक्वल टू Q इंटू R होता है तो इसे कहते हैं कि ये जो ब्रिज है ये बैलेंस्ड है। क्या है? बैलेंस है। Balanced. और इसको कहते हैं कंडीशन ऑफ बैलेंस्ड ब्रिज। क्या कहते हैं इसे? Condition of balanced bridge. तो लिख लो PR कंडीशन ऑफ बैलेंस्ड ब्रिज। PR equal to Q upon S. P upon R. कंडीशन ऑफ बैलेंस्ड ब्रिज, कंडीशन ऑफ Balanced bridge. बैलेंस्ड। लेकिन ध्यान ये रहे आपका कि इंपॉर्टेंट क्या है कि P और R के बीच ही टर्मिनल A होना चाहिए और Q और S के बीच टर्मिनल B होना चाहिए। अभी मैं दूसरा भी करा दूंगा, चिंता मत करो। तो P इंटू S इज इक्वल टू Q इंटू R, इसको कहते हैं क्या? Wheatstone bridge. बैलेंस्ड ब्रिज कंडीशन। Balanced bridge. बैलेंस कंडीशन। जब ऐसी कंडीशन हो जाए तो समझो कि इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा। कैपेसिटर C के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा. अब जब पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं होगा तो क्या चार्ज ट्रांसफर होगा? नहीं. नो नहीं सर। होगा। इसका मतलब इस कैपेसिटर का रहना न रहना बात, बराबर है. चार्ज ही नहीं जाएगा उधर से। मेरी बात समझे Yes, sir. क्या मैंने कहा? Yes, sir. तो लिख लो इस बात को, अगर ये कंडीशन है, लिख लो, अगर ये कंडीशन है, बैलेंस्ड ब्रिज की कंडीशन है, तो जो बीच वाला कैपेसिटर है उससे कोई चार्ज फ्लो नहीं होगा. नहीं होगा, उससे कोई चार्ज फ्लो नहीं होगा। इसका मतलब वहां पोटेंशियल का डिफरेंस नहीं होगा. नहीं होगा। इसका मतलब है कि कि ये वाला जो पॉइंट है, अगर मान लो इसे हम मान लेते हैं से 1 और इसे मान लेते हैं से 2, तो 1 और 2 के बीच कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा. तो यहाँ 1 जो जिस पोटेंशियल पे है, क्या वही पोटेंशियल वही 2 भी उसी पोटेंशियल पे होगा कि नहीं होगा? यस सर। होगा. तो क्या हम इसे काट करके अलग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? Yes, sir. उसे हटा दीजिए आप। क्या कर दीजिए? उसे हटा। हटा दी. कंडीशन समझ में आई? सर मतलब इस पे कोई चार्ज नहीं आएगा. इस पे कोई चार्ज नहीं आएगा। जब इस पे कोई चार्ज नहीं आएगा तो आप इसे कट करके अलग कर सकते हैं, कोई Yes, मतलब sir. नहीं है इसका रहने का। क्योंकि आप जब आप कोई नहीं, देखो आपके घर में तार लगा हुआ है, मान लो वायर लगा हुआ है, और किसी वायर से करंट जा ही नहीं रहा है, तो वो घर की शोभा बिगाड़ रहा है ना। Yes, sir. यस तो आप इसे सर। काट के भगा दो, हटा दो। यार क्या मतलब है इसका लगाने का? तुम झूठ मूठ का लगाए पड़े हो। नहीं आया समझ में? ऐसे. क्लियर है? तो ये Yes, sir. वो कंडीशन है, इसलिए ये C को या इस कैपेसिटर जो बीच में, उसको क्या कर देते हैं हम? हटा देते हैं. क्या कर देंगे? हटा वो देंगे। क्यों रिमूव कर देंगे? इस कारण को Yes. लिखोगे आप ताकि आपको याद रहे, Yes, sir. कोई चार्ज नहीं होगा. पोटेंशियल का क्योंकि डिफरेंस उसके नहीं होगा. क्रॉस कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा. नहीं है। जब कैसी कंडीशन होगी?
जब क्रॉस बैलेंस्ड ब्रिज मतलब की कंडीशन। बैलेंस्ड तो ब्रिज बैलेंस्ड कंडीशन ब्रिज की कंडीशन में जो बीच पे कैपेसिटर है उस कैपेसिटर पे कोई चार्ज नहीं होगा। नहीं होगा, कोई मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस उस पे जीरो चार्ज होगा, इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा। पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होने का मतलब है कि वो वहां से कट करके आप हटा दो, उसका कोई मतलब नहीं है। नहीं। ठीक। यस सर। तो हमने कट करके कट करके हटा दिया। हटा दिया भाई। अब देखो जब हमने काट के हटा दिया तो क्या P और Q किसमें है? सीरीज में। सीरीज में है कि नहीं? यस यस सर। सर। यस सर। यहाँ से चले आप देखो कोई ब्रांच नहीं मिल रही, बी तक पहुंच गए, तो सीरीज में है यस कि नहीं सर बोलो? है। यस जी और R और S सीरीज में है। सीरीज और फिर P और Q R S दोनों किस में हो जाएंगे? पैरेलल में। पैरेलल। सर वही क्लियर पिछला। यस सर। क्लियर है? राइट। यस सर। ठीक। यस सर। जी। तो ये है किसकी कंडीशन? बैलेंस ब्रिज की। तो पहले देख लिया करो, हाँ, लेकिन ध्यान ये रहे कि P और R के बीच ही ये होना चाहिए, जी। यस सर। Q और S के बीच ही P होना चाहिए। मतलब जिसका दो क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हो उसके एक तरफ B होना चाहिए और दूसरी तरफ A होना चाहिए, यस सर। तभी आप कर पाओगे, नहीं तो नहीं हो पाएगा। ठीक है भाई, इसको देखो, ऐसी कंडीशन को ऐसे भी लिख देते हैं। देखो इसे ऐसे भी लिख सकते हो आप, सॉरी, इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो। ऐसे देखो, इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो इसे? P बाई Q इज इक्वल टू R बाई S लिख सकते हो कि नहीं बोलो? यस सर सर। यही लॉ था सर। है, सर यही लॉ था ना। यही लॉ था। हाँ, P बाई Q इज इक्वल टू R बाई S। ये पूछा गया क्वेश्चन है, और 3-4 ऑप्शन देखो, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में था कि क्या ये वाला बैलेंस्ड है, या ये वाला है, या ये वाला है, या ये वाला है, तीनों। ठीक है? इसे और क्या कर सकते हो? S बाई Q यस सर। इज इक्वल टू आर बाई P, पी सॉरी, S बाई P Q इज upon इक्वल टू R। R बाई P कर सकते हो कि नहीं बोलो? कर सकते हैं। यस सर। यस सर। ये भी है, या फिर क्यू पुराना बाई नहीं एस। है। यस सर क्यू बाई एस भी कर सकते हैं। अब चाहे जो करना है वो कर लो भैया, जो आपकी इच्छा हो। ठीक। यस सर। यस सर। अब आइए यहाँ पे देखिए, चले इसको हटाएं। यस सर। यस सर। तो ये सब बैलेंस कंडीशन। यहाँ देखो, यहाँ क्या है भाई? यहाँ देखो तो, क्या ये 6 और 12 के बीच ये टर्मिनल ए है? हाँ। यस सर। क्या ये 3 और 6 के बीच टर्मिनल बी है? हाँ है। यस सर। अब देखो ये 6 और ये 6 दोनों का प्रोडक्ट कितना हुआ? 36। और ये 12 और ये 3 का 36। क्या 36 बराबर? यस यस। सर। क्या 36 गुण मिल गए? यस। यस सर। तो इस कैपेसिटर का कोई मतलब है? नहीं। कोई मतलब? नहीं है। अब इसका कोई मतलब नहीं है, इसका मतलब नहीं है बच्चे, तो आप इसे क्या कर सकते हो? हटा सकते हैं। हटा सकते रिमूव कर सकते हैं। हो, remove कर सकते हो। ठीक है, यस सर। यस सर। क्लियर है? यस यस सर। सर। कितना आ जाए इक्विवेलेंट देख लोगे? यस सर 6 आ जाएगा। भाई 6 आ जाएगा, फिर से वही दिल Yes, लाया sir. हूँ, 6। ठीक। यस सर। तो ये हो जाएगा 6-3 का, 6 का कितना? 2। 2। 6-3 का 2, याद कर लो, 6-3 का 2, 12-6 का 4, 4 सर। 6-3 का 2। और जनरली यही देते हैं। अच्छा, आईआईटी में थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको कराते हैं, तो आप ये ना रट के मत जाना। हम डाटा चूंकि आपको ऐसा दे रहे हैं जिससे कि कैलकुलेशन आपका क्या हो जाए? इजी। इजी हो जाए। यस सर। ऐसा देते हैं। ये 4-6 कितना हो जाएगा? 4-2 कितना हो जाएगा? 6। ये दोनों पहले
काम खत्म। अब चाहे जिस पे आपको चार्ज निकालना है, कोई पूछे आपसे 5 माइक्रोफैरेड पे कितना चार्ज आएगा? 0, कोई चार्ज Zero. नहीं हो। ठीक है, यस सर। sir. आगे चले, यस Yes, सर। sir. एक आध प्रॉब्लम और दे, यस सर। चलो देखो। सर वो प्रॉब्लम भी देख लीजिएगा सर। मैं देखता हूँ, बस तुरंत देखता हूँ, आपकी प्रॉब्लम मैं देखता हूँ। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, जल्दी बताओ। कर रहे हैं। C1 सर ये C2 हो जाएगा plus 2C1 C2 अपॉन C1 प्लस 2C1 C2 अपॉन C1 C1 प्लस प्लस C1 plus C2। बैलेंस्ड बीच कंडीशन है। यस सर। 2C1 C2 अपॉन C1 प्लस, ठीक है, यस कोई सर। दिक्कत? नो सर। अब ऐसे कोई प्रॉब्लम दे कर लोगे? यस यस सर। Yes, sir. पक्का? यस सर। यस भाई ये देखो C1 C2 बैलेंस्ड है, यस, मतलब Yes. C3 का कोई मेन रोल, C3 का नहीं कोई है। मतलब, नहीं है। नहीं इसमें है। चार्ज 0। अब देखो ये क्या दिख रहा है आपको, C1 C2 पैरेलल में, सॉरी सीरीज में, C1 Series. C2 ये सीरीज में है, ये सीरीज में, तो इसका इक्विवेलेंट हो जाएगा C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, यस सर। और इसका भी हो जाएगा C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। 2. अब दोनों पैरेलल में होंगे तो दोनों को जोड़ दो, ये टर्मिनल ए ये टर्मिनल बी, दोनों को जोड़ दो, दोनों को जोड़ दोगे तो देखो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। हम खत्म, ये टर्मिनल ए ये टर्मिनल, क्लियर है? यस सर। So, अगला देखो, मान लेते हैं कि एक 6 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर है, दूसरा 3 का है, 6 माइक्रोफैरड है, ये 3 माइक्रोफैरड है, और ये आपका है, ये भी दे ही देता हूँ आपको, मान लेते हैं ये आपका 12 माइक्रोफैरड का है, और ये आपका, नहीं 12 नहीं दे रहा हूँ यार, रुक जाओ, ये देता हूँ 18, और ये 9 माइक्रोफैरड, ठीक है। यहाँ आपका ठीक है, ये है आपका 2 माइक्रोफैरड का, कितने का? 2 माइक्रो, ठीक है। बताओ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। सर 8। हैं? 8। 8 यस सर। कैसे यार? 6 3 का 2, 18 9 का 18 9 का 6। बैलेंस बीच कंडीशन है नहीं? यस सर Yes, एक sir. माइक्रो खा गया ना कच्चा। और ये देख, ये अगर टर्मिनल ए है और ये टर्मिनल बी है, यस सर। तो इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा? ए, 8। और यस इसका सर। कितना होगा? B. इस बी 2 माइक्रोफैरड के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है कि नहीं है? है। तो कैसे काट के अलग कर सकते हो भाई? नहीं कर सकते। अरे गच्चा हो गया सर। सीधा सीधा है ये।
ये बहकाने के लिए होता है, गुगली मार दी हमने। तो क्वेश्चन दिया, दिमाग आपका उधर हो गया, और तीसरा हमने गुगली मार दी। ले, 2-3 बॉल एक ही टाइप की फेंको और चौथी अंदर की तरफ फेंक दो, आउट हो जाएगा। हो गया गूगल। अबे देख, ये टर्मिनल ए हो गया, ये टर्मिनल बी, तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है कि नहीं है? Yes sir है। आप देखो यहाँ से चलो इधर की तरफ, ये 6 माइक्रोफेरेड, ये तो ये 18 और 6 में कोई ब्रांच है क्या? No sir। नो सर, इसमें है ये, सीरीज और सीरीज ये 3 और 9 में सीरीज सीरीज आया, समझ में नहीं आया? आया Yes सर। आया। देख, ये हो गया। ये टर्मिनल ए, ये 6 और 18 सीरीज में है कि नहीं बोल? Yes सर। sir। ये टर्मिनल ए, और इधर सीरीज में 9 और 3 किसमें है? सीरीज में। और ए और बी के बीच 2 माइक्रोफेरेड। देख, 18 6 का कितना हो जाएगा? 18 के 6 6 डिवाइडेड बाय 18 6 24, 18 Yes, sir. प्लस 6, 18 छक्का 108, 108 डिवाइडेड बाय 24, ये तो होगा। यस सर। 3 का 9, 3 छक 18, 36, 3 वाटी 24, 8 4 छक 24, सॉरी कितना हो जाएगा? 36 9 और 4 दूना 8, 9/2, तो इसका हो जाएगा 9/2। कितना हो जाएगा? 9/, माइक्रोफैरड। 9/4 9/4 27 बटा 9 3 12, तो 27/12, 27 बटा 12 मतलब 3 से काट दो, 3 9 27, 3 चौका 12, 9/4। ठीक। यस सर। अब ये तीनों किसमें है, और ये बीच वाला 2 माइक्रोफैरड, ये तीनों किसमें है? पैरेलल पैरेलल है कि नहीं? पैरेलल में है सर। तो मैं बार बार इसीलिए कह रहा था आपसे कि P और R के बीच एक टर्मिनल हो और Q और S के बीच एक टर्मिनल हो तो ही होगा, नहीं तो नहीं होगा। ये अगर P मान लो ये वाला R, तो यहाँ आपका टर्मिनल होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? तब तो बीट स्टोन लगाते। यस सर। मतलब जो बीच वाला कैपेसिटर है ना, उस कैपेसिटर पे कोई टर्मिनल नहीं होना चाहिए। चाहिए। पॉइंट लिख लेते हैं ये भी। लिख लो इस बात को, बीच वाले पे बीच वाले पे कोई टर्मिनल नहीं होना चाहिए। यस सर। कोई टर्मिनल नहीं होना चाहिए, टर्मिनल नहीं होना चाहिए। ठीक है? यस सर। हाँ, अब देखो आगे चले। यस सर। अब अगला देखो, अगला प्रॉब्लम दे देता हूं मैं आपको। छह माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड, इधर हो गया आपका 8 माइक्रोफैरड, इधर हो गया आपका 4 माइक्रोफैरड। ठीक है, ये टर्मिनल बी हो गया, ये टर्मिनल ए हो गया। एक कैपेसिटर हमने ऐसे जोड़ दिया है। ये है आपका 2 माइक्रोफैरड का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताओ। What will be the equivalent capacitance of the capacitor of the circuit? कितना होगा? कितना है बच्चे? सर ये 2 माइक्रोफैरड अभी भी नहीं होगा सर, अंदर से जोड़े बाहर से जोड़े एक ही होगा, है ना?
हाँ यही समझा रहा था मैं। यार ये 14 by बताओ 3 माइक्रो हमने वायर को अननेसेसरी बढ़ा दिया, ये वायर ही तो है, यहाँ से यहाँ तो कोई पोटेंशियल डिफरेंस होगा क्या? तो 4 No, by sir. 14 by 14 3 by 3 जो भी मतलब है व्हीट स्टोन ब्रिज ही। जी सिर्फ हमने क्या किया, ये 2 माइक्रोफैरड जो बीच में यहाँ लग रहा था ना, अभी भी ये बीच में ही है। जी नहीं आया समझ में? आया सर क्लियर? अभी भी ये क्या है, विथ स्टोन ब्रिज बीच में ही है। अब देखो यहाँ पे इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा, चाहे ऐसे हो चाहे बीच से हो, क्या फर्क पड़ता है, यहाँ जो पोटेंशियल होगा वही यहाँ होगा। अरे इसको आप मान लो से x और इसको क्या मान लो से, तो x और y के क्रॉस 2 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर हटा दिया हमने, इसको ले x और y के क्रॉस 2 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर हमने ऐसे लगा दिया, क्या फर्क पड़ता है? जी कुछ भी क्या नहीं नहीं आया यार? आया सर बोर्ड में मान ले जगह नहीं है और वायर लंबा हो गया, तो इस कैपेसिटर को उठा और घुसेड़ दे बोर्ड में ऐसे करके, ताकि बाहर न दिखे। अरे यही तो करते हो। यस सर बोर्ड खोलो घर का, देखो कितना लंबा वायर उसमें से बाहर निकलता रहेगा। तो वायर को ले कर दिया इसमें 2 माइक्रोफैरड, बैलेंस का है ये, 4 6 24 8 3 का 24, काम खत्म। क्यों ऐसा Yes, कर sir. रहा है? क्योंकि इसके क्रॉस टर्मिनल इस ये जो पॉइंट है या ये जो टर्मिनल है, ये टर्मिनल 3 और 6 के क्रॉस है और ये टर्मिनल 6 और 8 के क्रॉस है। Yes, sir. क्लियर है? Yes, sir. इन दोनों के क्रॉस एक टर्मिनल, इन दोनों के क्रॉस एक टर्मिनल, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे। ठीक है, जी सर। क्लियर है? Yes, sir. Sir. आगे चले। Yes, sir. अब इस पे कोई क्वेश्चन मिलेगा तो सर, बना वो- लोगे। Yes, sir. यस सर सिर्फ ध्यान यही रहना चाहिए क्या। अच्छा ऐसा कर दे तो ले, देख कैसे भी कर सकते हैं ना। सर्किट में क्या होता है कि वायर का खेला है सब क्या करते हैं, वायर को उल्टा सीधा कर देंगे, लेकिन है तो वही ना, सिर्फ टर्मिनल पकड़ के रखो कि हाँ भैया ये टर्मिनल हो गया इसके क्रॉस। मान लिया टर्मिनल ए यहाँ पे है और टर्मिनल बी यहाँ पे है, अभी व्हीट स्टोन ब्रिज है कि नहीं ये बता। है, सर Yes, sir. ऐसे भी तो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, कर सकते हैं। तो है व्हीट स्टोन ब्रिज की नहीं है। है। क्या देखनी है, ये दोनों जो है टर्मिनल जिसका हम क्रॉस एक प्रोडक्ट करने टर्मिनल। जा रहे हैं, उसमें ये दोनों जो है उसके क्रॉस एक टर्मिनल होना चाहिए, ये दोनों जो है उसके क्रॉस एक टर्मिनल, या उसके दोनों के मीड में एक टर्मिनल होना चाहिए। दोनों का एक प्लेट, इन दोनों का एक प्लेट एक टर्मिनल पे हो और इन दोनों का एक प्लेट एक टर्मिनल पे हो, तभी आप कर सकते हैं। ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. अभी यहाँ तक। No, sir. अब देखो एक छोटा सा क्वेश्चन है, सारे कैपेसिटर 3 माइक्रोफैरड के हैं, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताओ। ऑल कैपेसिटर्स आर 3 माइक्रोफैरड, डिटरमाइन द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तब तक मैं इनका क्वेश्चन देख लूं क्या है। हो गया भाई? 9 माइक्रोफैरड कितना आया? 9 माइक्रोफैरड 9 माइक्रोफैरड आ रहा है यस सबका भाई, बनाए? यस चलो देखो, ये हो गया 3 का। मुझे लगता है आप लोगों ने क्या नहीं किया, ध्यान नहीं दिया। मैंने कहा था कि अगर ऐसे क्वेश्चंस आपको मिले तो आप क्या करो, तुरंत जो टर्मिनल है,
जो जो वहां से ज्वाइंट पॉइंट है उस ज्वाइंट का आप नाम लिख लो, या मान लो उसे कि जो है ये ए बी तो आपका दिया है, सी डी ई एफ जी एच जो मानना वो मान लो, मैंने यही कहा था। यस सर। सर 6 आ रहा है सर। सीखो। अब देखो, मैंने इसको मान लिया कि देखो यहाँ ए दिया हुआ था, तो मैंने इसको मान लिया कि ये आपका सी तो नहीं मान सकते, ये आपका डी हो गया। मान लो क्या मान लिया हमने, D ये वाला पॉइंट ई मान लिया। क्या मान लिया, E ये वाला पॉइंट एफ मान लिया, ठीक है, और ये वाला पॉइंट जी मान लिया। कोई दिक्कत है? No sir. चलो बच्चे, अब मुझे ये बता दो, ए और डी क्या एक पॉइंट पे होंगे कि नहीं होंगे? Yes sir. क्योंकि दोनों का पोटेंशियल सेम है। Same और है। डी और जी क्या दोनों एक पॉइंट पे हैं? Yes sir. तो एक तरफ ए और बी, ए और डी लिख दो, ए और डी लिख दो, ए कॉमा डी, और दूसरी तरफ आप क्या लिख दो, बी कॉमा जी। अब चलो भैया, अब कौन सा पॉइंट बच गया आपका? एक पॉइंट बच गया ई और एक पॉइंट F एफ। तो ई और एफ को कहीं मान लो। आपने मान लिया कि यहाँ ई है, यहाँ ई है, और या यहाँ ई नहीं मान रहा है, बीच में मान लो कहीं ई बीच में कहीं मान लो ई, कि भैया देख ये हमारा ई हो गया और ये हमारा एफ हो गया। अब देखो तो, क्या क्या डी और एफ के बीच एक कैपेसिटर है कि नहीं 3 माइक्रोफैरड का? Yes sir. देखो तो, डी और एफ के बीच एक 3 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर है। अरे है ना? Yes sir. तो डी और एफ देखो तो, डी और एफ देखो भैया, डी ये हो गया और एफ ये हो गया, यहाँ एक कैपेसिटर लगा दो। ठीक, कोई Yes दिक्कत sir. No sir. नहीं है? अच्छा, अब देखो टी और ई के बीच है क्या? है, टी और ई के बीच है, और ई और एफ के बीच मुझे लगता है थोड़ा सा इसे एफ को ना और उठाना पड़ेगा कहीं। चलो, ये तो फिर ऐसी सर्किट बन जाएगी। कोई नहीं, देखते हैं। देखते हैं। देखो तो, इसको थोड़ा सा ना रीअरेंज ऐसे करो, ई और एफ को ऐसे हटा दो, क्योंकि यही सर्किट बन जाएगी फिर से, कोई फायदा नहीं होगा इसमें। रुक जाओ, इसको रीअरेंज थोड़ा सा अच्छे से करते हैं। देखो यहाँ देखो, इसके क्रॉस हो गया आपका, यहाँ मान लो ए डी, ए कॉमा डी, और यहाँ मान लो आपका बी कॉमा जी। ठीक है, अच्छा, यहाँ मान लो आप ई, और यहाँ नीचे एफ मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं। चलो देखो तो, एडी हो गया, एफ ये हो गया, एडी मतलब डी से एक एफ लगा हुआ है, डी से एफ लगा दो भैया, डी से लगा दो एफ, ये हो गया डी से एफ। ठीक, और डी से एफ हो गया एक, डी से एफ हो गया एक कैपेसिटर। ठीक है भाई, डी से ई एक कैपेसिटर है, डी से ई एक कैपेसिटर हो गया। चलो भाई, ये हो गया डी से ई वाला। ठीक, अच्छा, आप देखो डी से ई हो गया एक कैपेसिटर। ठीक है भाई, ई से एफ एक कैपेसिटर है, ई से एफ एक कैपेसिटर है, ये हो गया ई से एफ। ठीक है, अच्छा, और ई से बी एक कैपेसिटर है, ई से बी एक कैपेसिटर है, ये हो गया। देखो दिखा कुछ आप लोगों को, या और थोड़ा सा बढ़िया करके दिखाऊं? सर दिख रहा है। पक्का दिख गया? यस सर। देख बच्चे, ये टर्मिनल हो गया आपका ए, यही तो है ए। यस सर। क्लियर? और ये वाला टर्मिनल कौन सा है भाई? बी। बी। ये वाला टर्मिनल कौन सा है? बी। अच्छा भाई देखो, तो ए से चले इधर ब्रांचिंग, इधर चले गए, यहां से ए से चले तो इधर की तरफ भी जा सकते हैं, इधर की तरफ, मतलब यहाँ ब्रांचिंग हो गई। लेकिन जब यहाँ पहुंचे तो यहाँ कोई ब्रांचिंग नहीं है। नहीं आया समझ में? आया सर। इसका मतलब ये 3 माइक्रोफैरड और ये 3 माइक्रोफैरड, क्या ये दोनों सीरीज में है? यस सर। ये 3 और ये 3, क्या ये दोनों सीरीज में है कि नहीं, ये बताओ।
यस सर। अरे यस ये सर। वाला भाई, ये वाला और ये वाला, ये दोनों सीरीज में है कि नहीं बोलो। है सर। है यस सर। सर है। ये देखो ब्रांचिंग तो है ही नहीं ना। यहाँ से चलो यार, यहाँ से चलो, मैं दूसरी पेन ले लेता हूँ। यहाँ से चलो, ऐसे होते हुए यहाँ पहुंच जाओ, क्या ब्रांचिंग मिली आपको? नो सर। तो क्या इन दोनों को सीरीज में जो कि दिख रहा है, तो इन दोनों को काट के क्या इसके अक्रॉस एक और टर्म, एक इसके अक्रॉस एक कैपेसिटर लगा दोगे इन दोनों के इक्विवेलेंट का? यस यस सर। सर। तो 3 त्रिका 9/6 कितना हो गया? 3/2। 3y। नहीं आया समझ में? आया आया। सर। तो देख, यहाँ देख लिया हमने, ए टर्मिनल ये हो गया, यहाँ हो गया आपका 3 माइक्रोफैरड का ये वाला, कहाँ पहुंच गए आप? ई पे पहुंच गए, और इस पॉइंट से ये दोनों हटाया, हमने एक और कैपेसिटर लगा दिया, कितने माइक्रोफैरड का? 3/2 का। कितने का? 3/2। और कहाँ पहुंचा दिया इसको? ई पे। ई पे। और ई से कहाँ पहुंच गए? देखो एक इधर लगा है बी पे, 3 माइक्रोफैरड का। बी। नहीं आया समझ में? आया सर। अच्छा अब ये बता, क्या ये 3 माइक्रोफैरड और ये 3/2 माइक्रोफैरड सीरीज में है कि पैरेलल में है? पैरेलल। पक्का? पैरेलल में। यस। कैसे? इस पॉइंट का टर्मिनल, सॉरी इस टर्मिनल का जो वो है पोटेंशियल है, क्या वो ए है? यस सर। और इसका ई, बी। ई। यस सर। इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस ए माइनस ई, यस सर। और इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, ए माइनस सी। क्या दोनों सेम पोटेंशियल पे हैं? सेम A पोटेंशियल minus डिफरेंस पे हैं? हाँ। Yes. क्या ये पैरेलल में हो गए, सीरीज में हो गए? पैरेलल। पैरेलल में। तो 3 और 3/2 पैरेलल में हो गए, तो क्या 9/2 हो गए? यस सर। यस सर। ये 9/2 हो गया। तो देखो ये हो गया 9/2, यहाँ पहुंच गए कहाँ? बी पे। ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये 9/2, और ये कितना बचा? 3 3। इन दोनों को हटा के एक 9/2 का लगा दिया, चलेगा कि नहीं चलेगा बताओ? यस सर। चलेगा। और ये 3 माइक्रोफैरड। अब ये दोनों किसमें हो गए? सीरीज। सीरीज। काम खत्म ना? यस सर। ठीक। अच्छा यस अब सर। आ जाओ क्वेश्चन पे। किसी ने पूछा था हमसे बता रहा हूँ कौन है, निशांत रॉय। यस सर। देख बेटे, ये समझ में आया प्रॉब्लम की नहीं आया बताओ? सर आया। जब यस भी सर। आपको ऐसे प्रॉब्लम दिखे मेरे बच्चों, तुरंत साथ जितने भी टर्मिनल है उनका क्या लिख लो? नाम। नाम। उसके बाद उनको रीअरेंज कर दो। रीअरेंज से हो गया, नहीं तो ऐसे नहीं होता। हालत खराब थी, देखते ही नहीं, दिख ही नहीं रहा था कौन पैरेलल में कौन सीरीज में। दिख रहा था क्या आपको? नहीं सर। सर। नहीं दिख रहा। ठीक है, तो रीअरेंजिंग जरूरी है। ओके, निशांत आ जाओ बच्चे। देखो निशांत का प्रॉब्लम है कि दिए गए चित्र में ए तथा बी के मध्य तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। देखो भैया, ये दिया हुआ है, मुझे लगता है निशांत अब आपसे हो जाना चाहिए। यस सर। यस सर। देखो ये 6 माइक्रोफैरड है, ये 3 माइक्रोफैरड है, और ये 2 माइक्रोफैरड है। ये आपका ए है, ये आपका बी है। 2 माइक्रोफैरड, 2 ए पैरेलल। और 4 बी, आ जाएगा सर। ए और सर, बी 4 का मतलब ये 4 हो आ गया जाएगा। टर्मिनल ए और ये वाला टर्मिनल बी 4 माइक्रोफैरड। 4 आ जाएगा सर। सही यस आंसर है सर। निशांत? सर यही था सर। समझ में आया कि नहीं? सर आ गया। अरे यही तो बैटरी लगा दिया था हमने अभी। यस 6 सर। और 3 सीरीज में और 2 पैरेलल। यस सर। ठीक है यस सर। भाई, 6 और 3 किस में हो गए? सीरीज में। और सीरीज। 2 पैरेलल में हो जाएगा इसके। अगर आपसे ये कहता, अब देखो इसी में ये पॉइंट सी दिया हुआ था। क्या दिया हुआ था? ये पॉइंट C। सी दिया हुआ है क्वेश्चन में। देखो है यस आप सर लोगों के दिया। उस पे जो है ना, उस पे क्या नाम है यस सर। यही पॉइंट सी दिया हुआ है। अगर आपसे ये कहता बच्चे कि एसी के क्रॉस पोटेंशियल, एसी के क्रॉस क्या जो है कैपेसिटेंस होगा, तुल्य धारिता बताओ टर्मिनल एसी के क्रॉस। यस सर। तो इसका मतलब अब 6 माइक्रोफैरड पे ये टर्मिनल ए वाला जो होता, यस सर। यहाँ बैटरी का ए टर्मिनल हो जाता है, यहाँ बैटरी का निगेटिव टर्मिनल। क्लियर है कि नहीं है? यस सर। अब कौन सीरीज में हो जाता? 3 और 2। 2 और 3 सीरीज में हो जाता। होता कि नहीं बोलो?
हो जाता सर। Yes, क्लियर है? sir. अगर आपसे Yes, कहता sir. BC के क्रॉस बताओ तो क्या ये वाला सीरीज में हो जाता 6 और 2? यस सर, यस Yes, सर, sir. नहीं आया समझ में? आया सर। क्लियर है? तो कैसे Yes, भी sir. जगह कर लोगे, घुमा फिरा के चाहे जैसे हो, यस सर, Yes, sir. कोई दिक्कत? नो सर। कल करते हैं आगे की बात।